तो दोस्तों आज हम देखते हैं बकरी पालन बिजनेस कैसे शुरू करें। बकरी पालन की बात करें तो आदिकाल से ही मनुष्य जाति सामाजिक और आर्थिक योजनाओं के लिए बकरी को पाल रही है। कहने का अभिप्राय यह है कि अपनी कमाई के लिए जिन पशुओं का पालन किया जाता है उनमें बकरी एक है। एक आंकड़े के मुताबिक हमारे देश में भारतवर्ष में बकरियों की संख्या कुल पशुओं की संख्या से 25.6% की है, जिसका मतलब यह है कि भारत में बकरी पालन अधिक से अधिक किया जा रहा है। इन सब के बावजूद इस व्यापार में हमेशा नए उद्यमी के लिए अवसर विद्यमान रहता है, क्योंकि बकरियों की मांग मांस, दूध, खाल व बालों के लिए वर्ष भर बनी रहती है। यहाँ तक कि पहाड़ी क्षेत्र में हल्के फुल्के माल ढोने के लिए भी बकरियों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ग्रामीण भारत में बकरी पालन के माध्यम से बेरोजगारी की समस्या का हल भी ढूंढ सकते हैं। कृषि से संबंधित अन्य व्यवसाय की अपेक्षा बकरी पालन का आर्थिक लाभ अधिक होता है। इसके अतिरिक्त सहायक आय के रूप में भी बकरी पालन का विशेष महत्व है। तो अब देखते हैं कि बकरी पालन का व्यवसाय कैसे शुरू करें। यद्यपि बकरी पालन व्यवसाय को शुरू करना लोगों द्वारा बेहद आसान काम समझ लिया जाता है, क्योंकि ग्रामीण भारत में आज भी छोटे किसान या अन्य पशुओं के साथ बकरी पाला करते हैं। इसलिए जब भी बात इस तरीके की बिजनेस की शुरू करने की आती है तो आमतौर पर लोग केवल दो चीजें ही जानना चाहते हैं कि वो कौन से नस्ल की चुनाव करे और उसकी कीमत क्या होगी और यह नस्ल उन्हें कहाँ मिलेगी। वैसे यदि उद्यमी चाहे तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्था से इसका परीक्षण लेकर इसे शुरू कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि गोट फार्मिंग बिजनेस से अधिक लाभ प्राप्त करने के इच्छुक उद्यमी को अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए कौन कौन से कदम उठाने पड़ सकते हैं। किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए पहले एक प्रभावी बिजनेस प्लान बनाना बेहद आवश्यक हो जाता है, क्योंकि यह बिजनेस को शुरू करने के संबंधित एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें संपूर्ण बिजनेस की योजना बनाई जाती है। यहाँ तक कि ये योजना आने वाले 2, 3, 5 वर्षों के मध्य को नजर रखते हुए की जाती है। आने वाले वर्ष में उद्यमी का व्यापार किस प्रगति पर होगा ये भी इसमें लिखा रहता है। इसके अलावा इसी दस्तावेज में प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी निहित होता है, जो उद्यमी को उसके व्यापार में आने वाले अनुमानित लागत एवं अनुमानित कमाई की डिटेक्टेड मुहैया कराती है, जिसमें उद्यमी अपने व्यापार पर खर्च होने वाले वित्त की व्यवस्था कर पाने में सक्षम होता है। दूसरे नंबर पर है बकरियों के लिए आवास का निर्माण करें। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि व्यवसाय शुरू करने के लिए बकरियों के लिए जो आवास बनाया जाए वो आधुनिक हो, बल्कि इसके आवास को सूखी घास, तार, टीन, लकड़ी इत्यादि का प्रयोग करके आसानी से बनाया जा सकता है। हाँ, लेकिन इसका आवास बनाते समय एक बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि आवास ऐसा हो जिसके छत को टपकने की जरूरत ना हो। बकरियों की व्यवस्था के लिए इनके घर को सूखा एवं साफ रखना बेहद जरूरी है। एक वयस्क बंगाल बकरी को लगभग 10 वर्ग फुट की आवश्यकता हो सकती है, इसलिए एक कक्ष का निर्माण लगभग 600 वर्ग फीट में करना चाहिए, जहां लगभग 60 बकरियां आराम से आ सकें। इसके अलावा मेमने के लिए अलग से कक्ष का निर्माण कराना आवश्यक हो जाता है। एक मेमने को लगभग 4 वर्ग फीट जगह की आवश्यकता हो सकती है। तीसरे नंबर पर है बकरी की नस्ल की चुनाव करें। बकरी पालन के लिए नस्ल का चुनाव करने से पहले उद्यमी को अपने लोकेशन एवं उद्देश्य अर्थात वह मांस उत्पाद करने के लिए बकरी पालन करना चाह रहा है या फिर दूध उत्पादन के लिए बकरी पालन करना चाह रहा है या फिर दोनों के उत्पादन के लिए बकरी पालन करना चाह रहा है, क्योंकि जलवायु के हिसाब से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नस्लें पाई जाती हैं। वैसे यदि उद्यमी दूध उत्पादन के लिए बकरी पालन करना चाहता है तो वो मालाबारी इत्यादि में से किसी एक नस्ल का चुनाव कर सकता है। इसके अलावा यदि उद्यमी मांस का उत्पादन करना चाहते हैं तो वो बंगाल गोट, असम हीट गोट इत्यादि नस्ल का चुनाव कर सकता है। ध्यान रहे, बकरी पालन की सफलता एवं इस व्यवसाय से अधिक अर्जित करने के लिए बकरियों का रोगमुक्त अर्थात स्वस्थ होना बेहद जरूरी है। इसलिए नियमित रूप से बकरियों को कृमिनाशक दवाएं खिलाएं। यहाँ उनका टीकाकरण कराना बेहद जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों, बकरी पालन से रिलेटेड ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और बकरी पालन से रिलेटेड और भी जानकारी यदि आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक है, आप वहाँ पर मैसेज करके इस बारे में डिटेल में जान सकते हैं। और दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।